मसूर की लाल दाल तो आपने कई दफ़ा बनाई और खाई होगी, लेकिन आज मैंने इसे जिस तरीके से बनाया है, आपने इसे कभी भी इस तरह नहीं बनाया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इस दाल को किस तरह बनाया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आपके घर में बच्चे दाल शौक से नहीं खाते हैं, तो आज आप मेरे तरीके से दाल बनाएं। इंशाल्लाह सब मिनटों में प्लेट चट कर जाएंगे। इस मज़ेदार दाल को बनाने के लिए मैंने 1 कप मसूर की दाल ली है। इसे अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद मैंने इसे आधे घंटे पहले भिगो दिया था। ये वज़न में 200 ग्राम दाल है। इसके साथ ही मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं। इसे चिप्स की तरह काट कर पानी में रखा हुआ है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। दाल का तमाम पानी मैंने निकाल कर इसे पतीली में डाल दिया है। अब हम इसके अंदर 1 लीटर पानी शामिल कर रहे हैं। अब मैं दाल में उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। दाल में उबाल आ गया है। अब इसके ऊपर जो झाग आए हैं, ये झाग हम तमाम निकाल लेंगे। ये झाग हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते और ये दाल का जायका भी ख़राब कर देंगे। झाग मैंने निकाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा हमने इसके अंदर कुछ और नहीं डालना है। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे 20 मिनट तक पका लेना है। ढक्कन आपने थोड़ा खोल कर रखना है। दाल को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दाल कितनी अच्छी तरह से गली हुई है। तो चलिए अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है और तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है। ये मैंने 1 दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल किया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा। प्याज पर बहुत प्यारा लाइट ब्राउन कलर आ गया है। तो अब मैंने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अदरक लहसुन को भी हम 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भून गया है। तो अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूंगी। ये एक दरमियाने साइज से थोड़ा बड़ा टमाटर था जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल किया है। 2 हरी मिर्चों को मैंने काट कर डाल दिया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। नमक डालने से टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाते हैं। टमाटरों को हम 2-3 मिनट तक भून लेते हैं। टमाटरों की मैंने 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है। टमाटर हमारे नरम हो गए हैं। तो अब मैं फ्लेम बिल्कुल लो कर रही हूँ। हमने इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर दिया है। 1/4 टीस्पून हम हल्दी डाल देते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी हमने दाल को उबालते वक्त भी डाली थी। नमक हम पहले ही डाल चुके हैं। अब इन मसालों की भी मैं 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं थोड़ा सा पानी शामिल करके मसाला भून लूँगी। 2 से 3 खाने के चम्मच पानी डालकर मैंने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। तेल इससे अलग हो गया है। अब हम इसके अंदर आलू शामिल कर देते हैं। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। आलू को भी आपने मसाले के साथ 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। यकीन करें जब आप दाल इस तरह बनाएंगे तो बच्चे क्या बड़े भी बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। 2-3 मिनट तक मसाले के साथ मैंने आलू की भुनाई कर ली है। तो अब हम इसके अंदर दाल शामिल कर देते हैं। अगर इस वक्त आपको दाल गाढ़ी लगे तो आप इसके अंदर गर्म पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से दाल बिल्कुल परफेक्ट है। ये ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। फ्लेम में लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 5 से 6 मिनट तक और पकाएंगे ताकि आलू भी हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। दाल को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से गली हुई थी। आलू भी अच्छी तरह से गल गए हैं। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करनी है। मैं 3 मोटी वाली हरी मिर्चें डाल रही हूँ। इसे हम खुशबू के लिए शामिल कर रहे हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। इसके साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो ये दाल ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन इसका जायका बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर तड़का शामिल करूँगी।
तो दाल का फ्लेम हम बिल्कुल लो कर रहे हैं और तड़का तैयार करते हैं। तड़के के लिए फ्राई पैन में मैंने 2 खाने के चम्मच घी डाला है, इसको मैं हल्का गरम कर लेती हूँ। घी गरम हो गया है, 5-6 लहसुन की कलियों को मैंने बारीक काट कर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है। अब हम ज़ीरे और लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। ज़ीरे और लहसुन का कलर तब्दील हो गया है तो इसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। इसे भी हमने मिक्स कर लिया है। तड़का हमारा तैयार है। गर्मा गर्म तड़का मैंने दाल में शामिल कर दिया है। चूल्हा अब मैं बंद करूँगी और इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे, फिर 2 मिनट बाद इसे सर्व करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं चूल्हा बंद किए हुए। तो आप भी हमेशा दाल को इसी तरीके से बनाया करें। बच्चे और बड़े सभी बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके भी ज़रूर बताया करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।